Aristotle's answer was that certain emotion, especially the emotion of pity and fear, do not get enough outlet in our day to day or civilized life. One of the effect of tragedy is to stir up these emotions so that they realize from us like the waste product of the body after purgation. The Greek word of purgation is catharsis. Purgation मतलब एक इमोशन एंड कैथारसिस का मतलब होता है भाव. कि जैसे द शेक्सपियर रॉट ओथेलो, और ओथेलो को हमारे एक बॉलीवुड में मूवी आई थी ओमकारा, उसमें इतना अच्छा करेक्टर है तो भी उसको मतलब वहाँ पे उसको मार देते हैं. इन द सेम लाइक ओथेलो, द यागो ने जब ओथेलो को उसके गर्लफ्रेंड के बारे में गलत अफवाह फैलाया जिसके कारण उसने मारा, मतलब वो खुद ऐसा फील करता है कि ऐसा क्यों हुआ, आखिर ऐसा क्यों. और यहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि मोस्टली जो एक ट्रेजेडिक हीरो होते हैं वो मतलब आँखों से भी और कान ये दोनों के काफ़ी ज़्यादा कच्चे होते हैं. द एरिस्टोटल, द catharsis. The Greek word of the purgation is catharsis. To watch a tragedy is like being administered a psychological medicine, or in the language of psychologist, it help us to make us free of inhibition, मतलब अवरोध. Aristotle's idea of tragedy as a catharsis is one which modern man has no difficulty in understanding. The other important question that Aristotle tried to answer in the Poetics, what kind of person ought the chief character of the tragedy? दूसरा प्रश्न ये था कि एक ट्रेजेडी का मेन कैरेक्टर कैसा होना चाहिए. इफ ही इज कंप्लीटली बैड मैन, it is clear that he will not get the sympathy of the reader or spectacle. When he suffer or die, when we shall not feel pity but only satisfaction. मीन्स सिंपल है कि जब एरिस्टोटल से दूसरा प्रश्न ये पूछा गया, जैसे पहला क्वेश्चन उनका ये था कि भाई हम लोग प्लेजर खुश कब होते हैं, सेटिस्फेक्शन कब होते हैं, वैसे ही दूसरा प्रश्न ये था कि भाई ट्रेजेडी का हीरो कैसा होना चाहिए, उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होना चाहिए. यदि उसका कैरेक्टर बैड है तो हम लोग वी डोंट सेटिस्फाई, उनसे हम लोग मतलब सहानुभूति नहीं रहेगी. क्योंकि जैसे आप लोग कोई भी पिक्चर देखते हैं तो यदि विलन मरता है तो हम लोग उसको हमारे दया नहीं होता है, हम लोग इमोशनल नहीं होते कि नहीं भाई हीरो ने विलन को क्यों मारा. लेकिन जब हीरो मरता है तो हमें ऐसा फील होता है कि अरे यार ऐसा क्यों हुआ, ये तो इतना अच्छा रोल था, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए. जैसे अभी एक रिसेंटली एक मूवी आई बाहुबली, आप सभी देखे हैं. बाहुबली में भी यही है कि बाहुबली इतना अच्छा काम किया और कटप्पा है वो उसके साथ है, लेकिन एंड में कटप्पा ने क्यों उसको मारा, और यहाँ पे राइटर ने क्वेश्चन मार्क रख दिया. मेरे अनुसार वो एक ट्रेजेडी का फॉर्मूला हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे वी फील काफ़ी ज़्यादा इमोशनली कि भाई और प्रीटी फील करते हैं बाहुबली कि भाई क्यों मारा, इतना अच्छा कैरेक्टर था, इतना अच्छा रोल था. अगेन satisfaction, when he suffer to die we shall not feel pity but only satisfaction. If on the other hand he is a completely good man, or we shall feel shocked and depressed by the thought that there is no justice in the world and no just God in control of it. According to Aristotle, the protagonist in a tragedy ought to be good but not too good. In the other word, he should be a person we can admire and like, but his suffering or death should be caused by his own fault, by some weakness in his character.
इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो कैरेक्टर है वो उसके ही कारण मरता है, कहीं ना कहीं उसकी गलती होती है और वो अपने ही गलती के कारण उसमें फंस जाता है। बहुत बार हमने पिक्चर में देखा है कि हीरो कहीं ना कहीं खुद की गलती वो मतलब अपने जो देखता है उस पर बिलीव नहीं करता है और किसी जो कोई बोल देता है उस पर वो विश्वास कर लेता है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जो ट्रेजिक हीरो है मोस्टली वो किस पे होता है तो कान का कच्चा होता है। वो जो सुन जाता है वो आंखों देखी पे बिलीव नहीं कर रहा है, वो कुछ देखता कुछ और है और समझता कुछ और है और सामने वाला जो भी कोई बोलता है उसको वो समझ जाते हैं। जैसे लाइक अ प्रिंस हैमलेट फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ काइंड, thoughtful, gentle, and cultivate, but in some way he is indecisive. It is this weakness of indecisiveness which in the end caused his own death and several other. The idea of tragedy was a moral story to show the fleshness of the human power and wealth is very old one. Now again something we describe about the origin of the tragedy, the noble action of good man और the mean action of bad man. ट्रेजेडी का दो ही है कि गुड मैन और बैड मैन. The organ of tragedy born from the epic and from the latter the satire. Aristotle called it Hamletia. Prince Hamlet, who is kind, thoughtful, gentle, and cultivate, but in some way he is indecisive. Tragedy. Aristotle concept of tragedy, which has been worked out with great insight, मतलब सूक्ष्म दृष्टि, and comprehensive in the poetics. The Greek conception of tragedy was different from the modern concept. The poetry began an imitative art. It can imitate two kind of action, the noble action of good man or the mean action of bad man. Tragedy is the disaster which come to those who represent and who sympathize in a peculiarize. It is a kind of protest. It is a cry of terror or complaint or rage or again God, nature, fate, circumstance change. Tragedy is a form of action through pity and fear, effecting the proper purgation of emotion. It has defined the form of tragic drama and the ultimate function of drama as catharsis. The idea no artist can deny even today. All arts like a painting, poetry, drama, novel, story, etc. These are the origin of tragedy, Aristotle tragedy, and also the form of formal was born the epic and from the later the satire. The graver spirits imitate noble action and the action of good men. Any play which end is not happy, सिंपल ट्रेजेडी को हम लोग कैसे बता सकते हैं? एनी प्ले विच एंड इज नॉट हैप्पी इट इज ट्रेजेडी एंड विच एंड इज हैप्पी इट इज कॉमेडी. वेरी सिंपल. अगेन catharsis means मैंने पहले ही बता दिया था. एज द एक्सेप्ट मीनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ catharsis there has been a lot of controversy among the scholar and the critics down to centuries. Therefore, it deserves the separate treatment. Let us consider in the idea. Now, the next topic is characteristic of tragedy. जिसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि elements of tragedy क्या है. There are the 6 characteristic. First of all is plot. Plot means plot
which is simple and the most important. Second is characterization, which are the good but not too good, appreciate life likeness. Third is diction, means linguistic medium. Fourth is thought, occasion to the occasion. Fifth is spectacles, the appreciations of the actor on the stage, जैसे मैंने बताया कि ऑडियंस को उसमें क्या फील होता है. और सिक्स इज द सॉन्ग ऑफ मेलोडी, एम्ब्लिजमेंट विच डिस्टिंग्विश द ट्रेजेडी फ्रॉम द एपिक. Aristotle find the six constituent part in tragedy. उसको एरिस्टोटल ने 6 भागों में बांटा है. प्लॉट, कैरेक्टर एंड थॉट. सबसे पहले 3 को रखा, प्लॉट, कैरेक्टर एंड थॉट, विच आर द ऑब्जेक्ट इट इमिटिएट और रिप्रेजेंट, द डिक्शन एंड द सॉन्ग, विच आर द मीडियम इट एम्प्लॉय टू imitate this object, and the spectacles which is its manner of imitate them. फिर से एरिस्टोटल ने पूरे ट्रेजेडी के इस 6 एलिमेंट्स को 3 भागों में बांटा गया है. सबसे पहले आता है प्लॉट, कैरेक्टर और थॉट, जो क्या करता है, विच आर द ऑब्जेक्ट इट इमिटिएट और रिप्रेजेंट. सेकेंड पार्ट में आता है डिक्शन एंड सॉन्ग, जो क्या करते हैं, विच आर द मीडियम इट एम्प्लॉय टू इमिटेट दिस ऑब्जेक्ट. और लास्ट वन आता है स्पेक्टर्स, विच इज इट मैनर ऑफ इमिटिएटिंग दैम. देयर इम्पोर्टेंस वाइज एंड वाइज वन अनदर इज इन द ऑर्डर इन विच दे आर मेंशन अबाउट द प्लॉट कम फर्स्ट, कैरेक्टर नेक्स्ट, थॉट थर्ड, डिक्शन फोर्थ, सॉन्ग फिफ्थ एंड स्पेक्टल्स लास्ट. ऐसा हम लोग बोल सकते हैं. द प्लॉट और द अरेंजमेंट ऑफ द इंसिडेंट्स इज द चीफ पार्ट ऑफ ट्रेजेडी. मीन्स कोई भी हम लोग ट्रेजेडी का एक देखा जाए या पढ़ें तो सबसे पहले तो उसका प्लॉट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो पूरी स्टोरी अच्छी नहीं होगी तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते वो बहुत अच्छी ट्रेजेडी है देखने से या पढ़ने से. इसके लिए बोल सकते हैं द प्लॉट और द अरेंजमेंट ऑफ द इंसिडेंट द चीफ पार्ट ऑफ ट्रेजेडी. फॉर ट्रेजेडी इज एन इमिटिएशन नॉट ऑफ मैन बट ऑफ एन एक्शन एंड ऑफ लाइफ, एंड लाइफ consists in the action. To the question whether the plot make a tragedy or character, Aristotle reply that without action there cannot be a tragedy. फिर से दोस्तों ध्यान से सुनना. Aristotle reply without action there cannot be a tragedy, and there may be without character. It is an indirect question. No doubt for action themselves issue from characters, but Aristotle has no doubt whatever on this score character. He say determine man qualities, but it is by their action that they are happy or the reserve. Tragedy is written not merely to imitate men but to imitate men in action. It is by their deed performed before our very eyes that we know them, rather than by what the poet as in the epic tell of them. Hence इसके लिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, it is their deed means incident woven into the plot, the matter more than their character. Since however the deed issue from character is the next only in the important to plot. The following thought or what the character think or feel during his career in this play, or it is revival itself in speech. A plot imitate action and character man. So thought the imitate man,
mental and emotional reaction to the circumstance in which they find themselves. All these three constitute the poet's object of imitate in the tragedy, which the plot, character and thought. The structure of the plot being the soul of tragedy. ऐसा बोलते हैं कि जो प्लॉट कैसा है, तो प्लॉट वो है, वो ट्रेजेडी की आत्मा है. The artist arrangement of its incident is of the prime important. It should have first unity of action or only those action and not all in the life of the hero which are intimately connected with one another and appear together as one whole. The structure union of the part being such as if any one of them is displaced or removed, the whole will be disjoined and disturbed. There may be many more action in the life of a hero, or there are in many men life, but unless they have something to do with the tragedy. Now the next part is we discuss about the characteristic and the thought, and then songs or diction. The plot, finally, Aristotle divided the plot into the two parts. One is complication and it unrevival, matlab means denouement. The complication include all the action from the beginning to the point where it take a true for good or ill. The denouement extends from the turning point to the end. The first is commonly called rising action and the second is falling action. The plot is two ways, simple and complex. In the simple plot, there are no puzzling situation that enter into a complex plot. In the particular, Peripeteia is generally explained as reversal of the situation. The reversal of situation means very nearly a reversal of intention, a deed done in blindness, defecting it on purpose. Next is the